जैसे कि हम लोग सीएनएस के बारे में बात करते हैं, सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन है वो भी सॉफ्ट ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड है वो भी क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन है। इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो कवर करके रखती है, वो जो बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ में हम लोगों ने देखा कि इन दोनों सॉफ्ट ऑर्गन्स को 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स है वो भी कवर करके रखती है। उनमें हम लोगों ने देखा ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड और पायामीटर। ठीक है, तो ये तीनों मेम्ब्रेन है वो इनको कवर करके रखेगी। उसके बाद में हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन का डायग्राम। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सुन रखा होगा, ठीक है, कि ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक तो होता है फोर ब्रेन, एक तो क्या होता है फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, दूसरा होता है मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और तीसरा होता है हमारे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डायग्राम में कौन से पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक छोटा मोटा जो डायग्राम आप लोग इजीली ड्रॉ कर सके वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी किस टाइप से आप इजी डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आज ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में एक व्हाइट लेयर दिखाई दे रही है आपको, एक डबल लेयर बनाई है मैंने। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी डबल लेयर है, इस डबल लेयर को क्या कहा जाता है, आपके क्रेनियम, क्या कहा जाएगा, क्रेनियम कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको साथ साथ में मैं डायग्राम में बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आपके जो यदि छोटा डायग्राम आपको ठीक डायग्राम बनाना है एक, तो जो डी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है, आपको इस साइड से क्या, इस टाइप से क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सेमी सर्कल और आप अंदर की तरफ बना के छोड़ दीजिए। क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रेन के बाहर का मैंने आउटर स्ट्रक्चर बना दी जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्रेनियम कपाल बोल रही हूँ। ये बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्रेनियम बनने के बाद में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो इजीली ड्रॉ होने के बाद पूरा डायग्राम में वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसमें हम बोलते हैं ना कि ऐसे पतंग जैसी स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपको चारों के चारों इसकी आर्म्स है वो इक्वल रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बनी हुई दिख रही है येलो कलर की, सेम आपको इसी टाइप से ये आर्म्स बनानी है और इसको आप यहाँ पे इस टाइप से नीचे करके छोड़ दीजिए, इसकी टेल पोर्शन बना दिया। इज इट क्लियर? आपको ये एक सेम भुजाओं वाली एक पतंग लाइक स्ट्रक्चर बना के छोड़नी है। उसके ऊपर आपको जो बनाना है, इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है कैप लाइक। ठीक है, तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कह रहे हैं, कार्पोरा कैलोसम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कार्पोरा कैलोसम कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ देती हूँ, ये वाली, ये मैंने बना दी। ठीक है, तो इतना डायग्राम आपसे बन जाएगा। अब इस डायग्राम के बाद में इसके आउटर कवरिंग बनानी है। ठीक है, आउटर कवरिंग में इसका मिड ब्रेन और इसका हिंड ब्रेन, दोनों के दोनों ब्रेन है वो कवर हो जाएंगे। किस टाइप से, तो यहाँ पे देखिए आपको एक पिंक लाइन दिख रही है, 1 कवर किया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको कवर करना स्टार्ट कीजिए, 1। ठीक है, ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे कवर है ना 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से नीचे लेके इसके बराबर में नीचे लेके आना है 1, और इसको थोड़ा सा लंबा रखना है। ठीक है, ये डायग्राम किया। उसके बाद में आपको यहाँ से इसको एक थोड़ा सा बड़ा गोला और फिर एक बड़ा गोला करके आपको नीचे की तरफ स्टेम के रूप में छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, वो ब्रेन की स्टेम बनाने का काम करता है। ब्रेन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टेम है और ये चारों तरफ क्या है, इसका हरा भरा पूरा पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम बनाने का काम करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो यहाँ तक आपसे ड्रॉ हो जाएगा। कितने राउंड बनाने, 1 इसको कवर करते हुए, इसके इक्वली चलना है, फिर 1 एक गोला बड़ा, फिर 2 और 3। ठीक है,
आपको यहाँ पे इस टाइप से बना के, अब जो पीछे वाली साइड है, ठीक है, तो पीछे वाली साइड में आप इस टाइप से कीजिए, ठीक है। ये सेकंड 1 2 2 भार बना दिया आपने। उन 2 भार बनाने के बाद में यहाँ से आप इसको इस टाइप से बना के छोड़ दीजिए और इस लाइन को ऐसे कैसे आप नीचे लेके आ जाइए। आप साथ साथ में डायग्राम बनाते रहिए ताकि आपको ये डायग्राम है वो इजीली ड्रॉ करना आ जाए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे ये जो हमने खाली हिस्सा छोड़ा है ना, ये हिंड ब्रेन का सेरिबेलम बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ले जाओ ऊपर, इसको ले जाओ नीचे, साथ साथ में ड्रॉ करते रहिए। उसके बाद में यहाँ से आपको ब्रांचेस बनानी है, ठीक है, यहाँ से भी आपको ब्रांचेस बनानी है और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपने यहाँ पे ब्रांचेस है वो ड्रॉ कर दी। तो इस टाइप से आपको 3 हिस्से में क्या करनी है, ब्रांचेस ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो मेहंदी में फ्लावर बनता है ना उस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 1 2 और 3, ये मैंने इस एक बड़े से पेड़ के अंदर एक पेड़ और बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये हिस्सा रहा नहीं, बाकी हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से आप लाइनिंग करके एक सुंदर सी डिजाइन इसको और दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो लाइन हम लोगों ने छोड़ी थी ना, वो हम लोगों ने वापस क्या कर दी, यहाँ पे ज्वाइन कर दी, ठीक है। हो गया पीछे का हिस्सा कंप्लीट, ठीक है। आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से को यहाँ से थोड़ा सा कवरिंग को ऐसा करके ये हमने यहाँ पे इसको कवर कर दिया, ठीक है। इतना डायग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इस ब्रेन में बहुत सारे हमें खांच दिख रहे हैं और बहुत सारे उभार दिख रहे हैं। अब इन खांच और उभार को कैसे बनाना है, तो जो इजी तरीका होता है, जो इजी तरीका आपको बनाना है, इस टाइप से आप डिजाइन बनाने बैठोगे, फालतू में एग्जाम में 5 से 10 मिनट आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप से बनाइए, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। फिर यहाँ से आप इस टाइप से ये आप लोगों ने नीचे की साइड में बना दिया, ठीक है। अब इसमें बीच वाली साइड में आप कैसे भी है ना इस टाइप से ब्रांचेस है वो बना सकते हैं। अब ये डायग्राम बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका था और इससे किसी का यदि डायग्राम सुंदर नहीं बनता तो भाई उसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब होते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, मतलब उनको सब कुछ आता है, ठीक है। ब्रेन की कंप्लीट थ्योरी ले लो, हार्ट की कंप्लीट थ्योरी ले लो, कंप्लीट आती है, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसके डायग्राम बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उसको थ्योरी याद नहीं होती, ठीक है। आप लोगों ने अपनी क्लास में इस टाइप के 2 बच्चे देखे होंगे कि जिसकी ड्राइंग बहुत सुंदर है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। एक इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन उसको डायग्राम बनाने तो डायग्राम नहीं बनाना आता। हम लोग ये देखते हैं ना माइंड, हमारा ये माइंड जो हम लोग बोलते हैं 1.5 किलो का एक पूरा का पूरा हमारे ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में 2 हिस्से बने हुए होते हैं, इस ऑर्गन के 2 हिस्से डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो दोनों किस टाइप से अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हमारे 1.5 किलो का माइंड है वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे फंक्शन कर सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ को कंट्रोल यही कर रहा है, ठीक है। हम चल कैसे पा रहे हैं, हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं, हम लोग देख कैसे रहे हैं, सुन कैसे रहे हैं, मतलब हर एक चीज़, इमोशंस हो गए, हमारी फीलिंग हो गई, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, हम लोग वीक हैं, मतलब हर चीज़ है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें लेफ्ट हिस्सा और जो राइट हिस्सा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों किस टाइप से हमारे ब्रेन में काम करते हैं, मतलब एक हिस्सा होता है वो दूसरे वाले हिस्से पे क्या होता है, हावी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है, हमारा डायग्राम बनाना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा ब्रेन का डायग्राम एक अलग ही क्वेश्चन मिल सकता है। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन अलग ही पूछ लिया, यदि 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं तो 1 और 1 मार्क्स का कुछ अलग क्वेश्चन हो जाएगा और 2 नंबर का आपके ये पूरा का पूरा डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाना कैसे है वो तो मैंने आपको इजीएस्ट वे में बता दिया, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये हिस्सा जो हमने बनाया यहाँ पे आप लिख के छोड़ दीजिए मिड ब्रेन। मैं आपको नाम बता रही हूँ जो आपको नाम लिखना है, ठीक है, मिड ब्रेन। अब ये जो पूरा का पूरा येलो हम लोगों ने जहाँ पे बनाए ना, खांच बनाए और उभार बनाए, मैंने कहा यहाँ पे आपको खांच और उभार बनाने, ठीक है।
तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पायामीटर होती है, पायामीटर हमारे खांच में क्या होती है, धसी हुई होती है। अब ये खांच थी, उसको क्या बोल रहे थे, सलसाई, ठीक है, और जो उभार है उसको क्या बोल रहे हैं, गायरी बोल रहे हैं। तो इस टाइप से जहाँ पे मैंने एक खांचे बनाई है ना, इन खांचों को क्या कहा जाता है, सलसाई कहा जाता है, और जो उभार बनाए उनको क्या कहते हैं, गायरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये जो कंप्लीट हम लोग आगे का हिस्सा बना रहे हैं, इस कंप्लीट हिस्से को क्या कहते हैं, हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन का मतलब होता है जो अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अग्र मस्तिष्क का, ठीक है, फोर ब्रेन। अब इतना समझ में आने के बाद में आपको ये होगा कि फोर ब्रेन में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो फोर ब्रेन में दो हिस्से आते हैं। फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है हमारे सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम, और दूसरा होता है हमारे डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन हम लोग 2-4 बार नाम सुन चुके, ठीक है। अब ये सेरिब्रम है वो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, डाइनसेफेलोन है वो अग्र मस्तिष्क पश्च होता है, ठीक है। कि ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला कवर है ना एरिया, ये हमारा क्या है, सेरिब्रम, और इसी के जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस लिखा हुआ, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे वाली साइड में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे के सारे हिस्से हैं वो किस में आते हैं, डाइनसेफेलोन में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो फोर ब्रेन पढ़ेंगे, फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीटली कवर्ड है कंप्लीटली कवर्ड। फोर ब्रेन में कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, सेरेब्रम और डाइनसेफेलोन, ठीक है। नाम हिंदी में भी आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें कि हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है, ब्रेन को ऊपर जो कपाल ढक के रख रहा था, और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि इस कपाल की हड्डियां कौन कौन सी है। तो जिनमें हड्डियां थी वो हमारी थी फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और यहाँ टेम्पोरल, ठीक है। यहाँ आपको चारों हड्डियां दिखाई दे रही है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। अब ये उस टाइम जहां हम कपाल की बात कर रहे हैं, जहां हम क्रेनियम की बात कर रहे हैं, तो क्रेनियम वाली जगह तो ये क्या थी, बोन्स थी, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क का जो पूरा का पूरा हम लोग भाग पढ़ेंगे, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, तो थ्योरी में ये देखेंगे कि प्रमस्तिष्क का आगे का हिस्सा ये सब चीजें कंट्रोल करता है, बीच का हिस्सा ये सब चीजें कंट्रोल करेगा, पीछे का हिस्सा ये सब चीजें कंट्रोल कर रहा है, और जो टेम्पोरल, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो टेम्पोरल जिस गुहा में पाई जा रही थी, जिस कैविटी में पाई जा रही थी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि कौन सी कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पाई जा रही थी। हमारे जो कान है, कान भी कहाँ होंगे, टेम्पोरल वाले हिस्से पे, ठीक है। तो जब मैं आपको एयर की एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, जो कर्ण की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, उस टाइम मैं ये चीज आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। अब आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे मैंने फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल पढ़ाई थी, वहीं पे ये लॉब प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लॉब किस टाइप से फंक्शन कर रहे हैं वो आप देखिए कि ये मैंने आगे का हिस्सा बनाया है, ठीक है। मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये पीछे की तरफ क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये जो पूरा आगे का हिस्सा है, जो मैंने कहा था आगे का पूरा हिस्सा है, वो क्या बनाता है, फ्रंटल लोब बनाएगा। जो आशीर्वाद होता है, मैंने कहा था पेरेंट्स जो आशीर्वाद देते हैं उसे आपको पैराइटल याद रखना है, मतलब ये वाला हिस्सा है वो क्या है, पैराइटल है, ठीक है। यहाँ पीछे की साइड में जो होता है, यहाँ पीछे की साइड में होता है वो होता है हमारे ऑसिपिटल, और जो हमारे साइड में होता है, ठीक है, यहाँ के लगभग, तो वो क्या होता है, टेम्पोरल लोब होता है। इसके जो कार्य हैं वो मैं आपको जब लेफ्ट और राइट ब्रेन का एक्सप्लेन करूंगी उस टाइम में इन सब के कार्य भी आपको बता दूंगी, कौन सा हिस्सा कौन सी चीजें हैं वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैंने बताया फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन में कन्वर्ट है। जो सेरिब्रम है उसमें 4 लोब पाए जा रहे हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। 4 बार बोलो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 4 बार इस टाइप से बोल के देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे आता है कि ये पिट्यूटरी बता दिया मैंने, हाइपोथैलेमस में बता दिया। ये जो हिस्सा रहेगा ये क्या रहेगा,
हमारे मिड ब्रेन वाला हिस्सा रहेगा जिसको मध्य मस्तिष्क कहा जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पिट्यूटरी के नीचे की साइड में, तो ये क्या था, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई के नीचे मेडुला ऑब्लिंगेंटा, और उसके बाद में ये आपको जो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाती है, सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सेरिब्रम क्या है और सेरिबेलम क्या है। क्वेश्चन में बनता है डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम और सेरिबेलम, क्योंकि नाम है इंग्लिश में क्या है, दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि सेरिबेलम ऊपर लिख देते हैं और सेरिब्रम है वो नीचे लिख देते हैं। तो एक बार इनको ट्रिकी याद रखने के लिए आप क्या देखिए कि यहाँ पे सेरिब्रम, ठीक है, सेरी दोनों में सेम है, लेकिन जो ब्रम है इसमें 4 ही लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन बेलम है उसमें बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 लेटर्स हो गए, यहाँ पे सिर्फ 4 लेटर्स है। तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और जो भारी हिस्सा है वो नीचे रहेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेरिब्रम ऊपर है, सेरिबेलम है वो नीचे आ रहे हैं। मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ आप लोगों को जो मतलब जनरली बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ये बातें वीडियोस में नहीं बताने लायक होती है, लेकिन जो बच्चे गलती करें वो ये गलतियाँ रिपीट नहीं करें, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई आपको, ठीक है, आपके माइंड में भी नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में लिखते टाइम आप लोग ये गलतियाँ कराओगे, तो ये गलतियों करने से बचे। सेरिब्रम ऊपर रहेगा, सेरिबेलम है वो नीचे रहेगा। तो सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ये तीनों क्या है, हमारे हिंड ब्रेन के हिस्से हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हिंड ब्रेन में ये तीनों नाम ध्यान में रखना है, मिड ब्रेन और हमारा ये पूरा का पूरा जो फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है, डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने आपको समझाई दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। अब डायग्राम ड्रॉ करने से क्या आपको सारे के सारे नाम पता चलेंगे, सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी आपको पता चल गई। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हिस्सा कौन सी चीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि हमारे सुनने की क्रिया है वो ब्रेन के कौन से हिस्से में हो रही है, देखने की क्रिया वो कौन से हिस्से में हो रही है, हम लोग चल रहे हैं तो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं तो हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम है वो कौन कर रहा है। तो मतलब इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ आपको, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।